हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक अनदर हॉरर मूवी मलिग्नेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मूवी के शुरू होने से पहले और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी की शुरुआत 1993 सेमियोन रिसर्च हॉस्पिटल से होती है। वहाँ डॉक्टर फ्लोरेंस वेवर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और वो वीडियो में ये बताती है कि गैब्रियल जितना ताकतवर हो रहा है उतना ही खतरनाक भी, और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम उसे काबू में नहीं रख पाएंगे। और इतने में ही एक आदमी डॉक्टर से आके बोलता है कि वो फिर से निकल गया। ये सुनते ही डॉक्टर वेवर वहाँ से उस आदमी के साथ जाती है और वो आदमी डॉक्टर को बताता है कि वो रिकॉर्ड रूम में पहुँच गया और उसे जो जानना था वो जान गया। और फिर वहाँ एक दूसरा डॉक्टर आता है और बताता है कि मैंने उसे शॉक दे के शांत करने की कोशिश की पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। और इसी दौरान लाइट बल्ब ऑन ऑफ होते रहते हैं और वो डॉक्टर बताता है कि सारी मशीन अजीब बिहेव करने लगी, ऐसा लगा कि वो सारी बिजली सोख के इस्तेमाल कर रहा हो। डॉक्टर वेवर रूम के अंदर झांकती है और देखती है कि गैब्रियल सभी को मार रहा है और दूसरी तरफ एक गार्ड बेहोशी का शॉट तैयार करता है और वो रूम के अंदर एंटर करता ही है कि गैब्रियल उस पर अटैक करता है और उसका हाथ बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ देता है। फिर डॉक्टर वेवर रूम में एंटर करती है और बेहोशी का शॉट उसे लगा देती है और फिर एक चीख के बाद वहाँ शांति छा जाती है। फिर डॉक्टर वेवर देखती है कि उसने बहुत से लोगों को मार दिया है और फिर वो ऑर्डर देती है कि इसे जल्दी से चेयर से बांध दो और बोलती है अब तुम बहुत ही बदमाश हो गए हो गैब्रियल। फिर गैब्रियल रेडियो की फ्रीक्वेंसी यूज़ करके बोलता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। और ये सुन के डॉक्टर वेवर और उनकी टीम चौंक जाती है क्योंकि वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी यूज़ करके उनसे बात कर रहा होता है। फिर डॉक्टर वेवर कहती है कि मुझे लगा था कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ पर मैं गलत थी, अब वक्त आ गया है इस कैंसर को काट फेंकने का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट डे में एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मेडिसन होता है और उसके पति का नाम डेरेक। दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है और उस कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मेडिसन इससे पहले भी प्रेग्नेंट हुई थी पर उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान डेरेक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेडिसन प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उसे बहुत दुख पहुंच रहा था जब उसके बच्चे मेडिसन के पेट में ही मर जा रहे थे। और गुस्से में वो मेडिसन का सिर दीवार से पटक देता है। फिर वो अफसोस करता है इस हरकत के लिए और मेडिसन से सॉरी बोलता है और उसके लिए आइस क्यूब लाने के लिए नीचे जाता है पर मेडिसन गेट बंद कर लेती है और उसके सिर से खून निकल रहा होता है। डेरेक सॉरी बोलता है और गेट खोलने के लिए बोलता है पर मेडिसन गेट नहीं खोलती और सो जाती है। फिर अगले सीन में डेरेक सोफे पे सो रहा होता है और किचन से कुछ आवाज़ आती है जिसे सुन के डेरेक जाग जाता है और उसे लगता है कि उसकी वाइफ मेडिसन है। फिर किचन की तरफ बढ़ने लगता है और देखता है कि किचन में कोई नहीं है और मिक्सर ऑन है। और इसी दौरान फ्रिज का गेट ओपन हो जाता है और डेरेक ये देख कर चौंक जाता है कि ये कैसे हुआ। वो गेट बंद करता है। फिर उसे टीवी की आवाज़ सुनाई देती है। वो भाग के जाके देखता है कि सोफे पे बैठे कोई चैनल चेंज कर रहा है। फिर अचानक से टीवी ऑफ हो जाता है और डेरेक जल्दी से लाइट बल्ब ऑन करता है। फिर उसे सोफे पे कोई नहीं दिखता और हमें दिखाया जाता है कि सोफ़ा अभी भी दबा हुआ है ऐसे शेप में जैसे किसी इंसान के बैठने पे शेप बनता है। फिर सोफ़ा अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। फिर डेरेक के पीछे हमें कोई खड़ा दिखता है और वो डेरेक पे अटैक करता है। फिर अगले सीन में हमें मेडिसन को दिखाया जाता है, वो भी नींद से जाग जाती है और उसके सिर से अभी भी खून निकल रहा होता है। फिर वो डेरेक को ढूंढते हुए नीचे जाती है और देखती है कि डेरेक मरा पड़ा है, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से, और जिसने डेरेक को मारा है वो मेडिसन पे भी हमला करता है और मेडिसन भाग के एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है और वो दरवाजा बहुत ज़्यादा तेज से ढकेलने के कारण मेडिसन उससे टकरा के बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में मेडिसन के घर पे पुलिस पहुंच जाती है। पड़ोसी ने चीख सुन के पुलिस को बुलाया होता है और मेडिसन हॉस्पिटल में होती है और उसके पास उसकी बहन सिडनी होती है। फिर मेडिसन होश में आती है और सिडनी उससे पूछती है तुम्हें कुछ याद है, तुम्हारे घर पे किसी ने अटैक किया था। फिर मेडिसन डेरेक की मौत को लेकर रोने लगती है और उसे पता चलता है कि उसका बेबी भी मर चुका है। फिर वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और अगले सीन में डिटेक्टिव केकुआ मेडिसन से मिलने आता है। तो सिडनी मेडिसन की बहन डिटेक्टिव को बताती है कि ये 2 दिनों से कुछ खा नहीं रही और यहाँ पे सिडनी को डिटेक्टिव से ये पता चलता है कि मेडिसन को 2 सालों में 3 बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं। ये सुन के सिडनी शॉक हो जाती है। फिर डिटेक्टिव अपना कार्ड देख के वहाँ से चला जाता है कि कुछ भी पता चले तो कॉल करना। फिर अगले सीन में हमें दूसरी डिटेक्टिव दिखाई जाती है और वो डिटेक्टिव केकुआ को बताती है कि डेरेक के बॉडी पे उल्टे हाथ के निशान हैं, जैसे कि मानो कि कातिल छत पे लटका हुआ था। और पड़ोसी से ये पता चला है कि डेरेक मेडिसन को पीटा करता था और घर में कोई भी जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले। फिर सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद मेडिसन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है और वो अभी भी अपने बच्चे की मौत को लेकर परेशान होती है। सिडनी उससे कहती है कि तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, पर मेडिसन मना कर देती है और बोलती है कि ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि ये भी मुझसे छिन जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और मेडिसन नहा के अपने विंडो के पास आती है तो उसे कोई बाहर खड़ा दिखता है। फिर वो जल्दी जल्दी सारे विंडोज और दरवाजे बंद करने लगती है पर किचन के पास वाला दरवाजा खुला रहता है, वो उसे भी बंद कर देती है पर वो दरवाजा दोबारा से खुल जाता है। मेडिसन ये देखकर घबराते हुए वहाँ से भाग के अपने बेडरूम में खुद को लॉक कर लेती है और खुद से बोलती है कि यहाँ पे कोई नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम है। और अगले सीन में सुबह हो जाती है और मेडिसन सारे विंडोज़ को प्लाई से सील कर देती है और गेट पे भी लॉक लगा देती है। फिर सिडनी मेडिसन के घर आती है पर वो लॉक नहीं खोल पाती तो विंडो से डायरेक्ट मेडिसन के बेडरूम में आती है और बताती है कि मॉम ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। और मेडिसन सिडनी को बताती है किसी दीवार पे डेरेक ने मेरा सर पटका था। तो सिडनी बोलती है कि आई एम सॉरी, किसी को भी ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए।
पर अच्छा हुआ कि वो मारा गया। असल में वो डेरिक की बात कर रही होती है। फिर यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है और जिससे हमें ये पता चलता है कि मेडिसन सिडनी की सगी बहन नहीं है। वो 8 साल की थी जब सिडनी की मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था और उससे पहले का मेडिसन को कुछ भी याद नहीं। उसकी माँ की मौत उसे जन्म देते ही हो गई। फिर सिडनी ये सुनकर चौंक जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अपना काम खत्म करके पैकअप कर रही होती है, पर उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाके चेक करती है तो ऐसा लगता है कि उसके तरफ कोई बहुत तेज़ी से आ रहा है। वो घबरा के बल्ब ऑन करती है और देखती है कि कोई भी नहीं है, पर इतने में ही ऊपर से उस पर अटैक होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे बांध कर रखा गया है और अटैक करने वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करके उससे बात करता है कि मुझे इस पल का बहुत दिनों से इंतज़ार था, पर थोड़ा और सही, पहले डॉक्टर वेवर। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अटैक करने वाला गैब्रियल है और डॉक्टर वेवर वो डॉक्टर जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। पर हमें अभी भी ये नहीं पता कि गैब्रियल कौन है और कहाँ से आया है और जिस लेडी को किडनैप किया है वो कौन है। ये सब कुछ हमें मूवी के आगे में पता चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर वेवर को दिखाया जाता है। उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन पे गैब्रियल होता है जो कि डॉक्टर से ये बोलता है कि वक्त आ गया है कैंसर को काट फेंकने का, और कॉल कट हो जाता है। फिर डॉक्टर कुछ फाइल देखती है और फिर अगले सीन में मेडिसन रेडियो सुनते हुए कपड़े धोने जा रही होती है, पर थोड़ी देर के लिए उसका रेडियो और बिजली रुक जाता है और ठीक भी हो जाता है। फिर वो नीचे आ रही होती है कि उसे कोई दौड़ता हुआ दिखता है और फिर वो देखती है कि उसके सिर से फिर खून निकल रहा है। फिर घबराते हुए कपड़े मशीन में डालती है और अचानक से उसे डॉक्टर वेवर दिखाई देती है और डॉक्टर वेवर बोलती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो मेडिसन जवाब देती है कि ये मेरा घर है, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं सुन रही होती है और फिर मेडिसन फ्रीज हो जाती है और वो हिल नहीं पाती। फिर वो देखती है कि जिसने उस औरत को किडनैप किया था यानी कि गैब्रियल डॉक्टर वेवर पे अटैक कर रहा है। फिर अचानक से मेडिसन खुद को डॉक्टर वेवर के घर पे देखती है और वो अभी भी फ्रीज रहती है और उसके सामने गैब्रियल डॉक्टर वेवर को उनकी ट्रॉफी से मार डालता है और ये देखकर मेडिसन बहुत जोरों से चिल्लाती है और फिर वो अचानक से खुद को अपने घर में पाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी तरह से उसका दिमाग गैब्रियल को कत्ल करते हुए देख पा रहा है और उसके सिर से अभी भी खून निकल रहा होता है। फिर अगले सीन में डिटेक्टिव डॉक्टर वेवर के घर पे होते हैं और वहाँ वो डॉक्टर के लाश को देख के ये कंक्लूड करते हैं कि डेरेक और डॉक्टर वेवर को मारने वाला शख्स एक ही है, क्योंकि डॉक्टर वेवर का कत्ल भी बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है। और एक ऑफिसर बताती है कि ये कत्ल उनकी ट्रॉफी से हुआ है और ट्रॉफी का ऊपर वाला हिस्सा गायब है। फिर डिटेक्टिव केकुआ को एक बच्ची का फोटो मिलता है। वो फोटो उसी फाइल में से निकली होती है जो डॉक्टर लास्ट टाइम पढ़ रही होती है जब गैब्रियल का कॉल उन्हें आया था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्रॉफी के ऊपर वाले हिस्से को काट कर उस पर धार लगाया जा रहा है, उसी जगह पे जहाँ पे उस औरत को किडनैप करके रखा गया है। वो औरत खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर गैब्रियल उसके पास वो ट्रॉफी के हिस्से को फेंकता है जिसको उसने हथियार बना लिया है और रेडियो का यूज करके बोलता है कि कोशिश भी मत करना। फिर अगले सीन में मेडिसन उल्टी कर रही होती है और वो न्यूज़ पे डॉक्टर वेवर की मौत की खबर सुन के ये कंफर्म हो जाती है कि जो उसने कत्ल होते हुए देखा था वो सच था। सिडनी उससे पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो, तो मेडिसन नहीं बोलती है और बताती है कि पता नहीं कैसे, पर मैंने उसे डॉक्टर को मारते देखा उन्हीं के घर में, ऐसा मानो कि जैसे मैं यहाँ भी हूँ और वहाँ भी। और फिर मेडिसन रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव कुछ फाइल्स पढ़ रहा होता है जो कि वो डॉक्टर वीवर के घर पे से लाया था और फिर वो बच्चे की फोटो एक ऑफिसर को देता है और बोलता है कि इसकी उम्र लगभग 30 साल बढ़ा दो, और वो फोटो वही फोटो रहती है जो डिटेक्टिव ने डॉक्टर वीवर के घर पे से लाया था। फिर अगले सीन में हमें वो डॉक्टर दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में डॉक्टर वीवर के साथ देखा था। वो किसी और डॉक्टर से वीवर की मौत के बारे में बात कर रहा होता है। फिर उसका कॉल कट हो जाता है और वो देखता है कि उसका विंडो खुला हुआ है और उसके फर्श पे पानी आ गया है, मानो जैसा कि कोई भीगते हुए उसके घर में घुसा हो। फिर वो उस पानी को पोंछता है और अपने बेड पे सो जाता है। फिर हमें मेडिसन को दिखाया जाता है कि वो अपने बेडरूम में सो रही होती है और अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो खुद को उस डॉक्टर के घर में पाती है और फिर से वो गैब्रियल को उसका कत्ल करते देखती है उसी ट्रॉफी से। और इस बार हमें भी गैब्रियल को थोड़ा क्लियरली दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी उल्टी है और मेडिसन भी इस बार गैब्रियल का फेस देखती है और गैब्रियल भी मेडिसन को देखता है। मेडिसन जोर से चिल्लाती है और फिर अचानक से वो खुद को अपने घर में पाती है। सिडनी चीख सुन के मेडिसन के पास आती है। मेडिसन के सिर से फिर से खून निकल रहा होता है और मेडिसन सिडनी को बताती है कि मैंने फिर से उसे कत्ल करते देखा और इस बार मैंने उसका चेहरा भी देखा। फिर सीन शिफ्ट होता है। मेडिसन और सिडनी पुलिस स्टेशन में होते हैं और इस बारे में डिटेक्टिव्स को बता रहे होते हैं और डिटेक्टिव यकीन नहीं कर रहे होते हैं। फिर वो उन्हें उस जगह को चेक करने बोलते हैं। बहुत मुश्किल से डिटेक्टिव उनकी बात मानकर उस जगह को चेक करने जाते हैं और फिर उन्हें सच में उस डॉक्टर की बॉडी मिलती है। फिर डिटेक्टिव मेडिसन से उस कातिल का स्केच बनवाता और स्केच को देखकर लेडी डिटेक्टिव बोलती है कि ये तो भूतिया फिल्म के सेट पे से निकला हुआ पिक्चर लगता है। फिर मेडिसन बाथरूम जाती है और फिर उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे एमिली बुलाता है। तो मेडिसन बोलती है कि मेरा नाम मेडिसन है। वो बोलता है तुम्हारी नकली माँ ने ये नाम दिया है, मेरे लिए तो तुम हमेशा एमिली ही रहोगी। सब बोलते हैं कि मैं वहम हूँ, तुम्हारा एक ख्याल हूँ, मैं सबसे चुन चुन के बदला लूँगा और सबको मार दूंगा। इतने में ही मेडिसन अचानक से बोलती है गैब्रियल नहीं। फिर गैब्रियल हंसते हुए बोलता है कि देखा, तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं कौन हूँ। मेडिसन बोलती है कि प्लीज़ ये बंद कर दो। गैब्रियल जवाब देता है कि बंद, अभी तो ये शुरू हुआ है, और कॉल कट कर देता है। फिर मेडिसन अपनी बहन सिडनी के साथ वहाँ से अपने मॉम के घर के लिए निकल जाती है
और डिटेक्टिव उस ऑफिसर से पूछता है कि फ़ोटो में उम्र बढ़ाई जो उसे डॉक्टर वेवर के घर से मिली थी। वो ऑफिसर बोलता है तुमने देख लिया, तभी तो तुमने उस लड़की को बुलाया। तो डिटेक्टिव बोलता है किसे बुलाया? तो वो ऑफिसर बोलता है फ़ोटो वाली लड़की को। फिर डिटेक्टिव फ़ोटो देखता है कि वो फ़ोटो मेडिसन की होती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि मेडिसन डॉक्टर वेवर की पेशेंट रह चुकी है। और दूसरी तरफ मेडिसन सिडनी को रास्ते में ये बता रही होती है कि उसे कॉल आया था उस कातिल का, और बात करते करते पता नहीं कैसे पर उसे उसका नाम याद आ गया और बताती है कि ये उसके अतीत से जुड़ा हुआ है, वो अतीत जो उसे याद नहीं है। फिर वो अपने मॉम के घर पहुंच जाती है और वहाँ मेडिसन अपने मॉम से पूछती है कि अडॉप्ट करने से पहले क्या मेरे भाई बहन थे? तो उसकी मॉम नहीं बोलती है। फिर मेडिसन पूछती है तो ये गैब्रियल कौन है? उसकी मॉम ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर वो पुराना वीडियो प्ले करती है जब मेडिसन 9 साल की हुई थी। वो देखती है कि वो गैब्रियल से बात कर रही है। तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो? तो वो बताती है कि गैब्रियल से। तो वो पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा ख्याली दोस्त है? तो वो बोलती है नहीं, और बताती है कि गैब्रियल बोल रहा है कि आप मेरे असली फैमिली नहीं हैं और बेबी के आने के बाद आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। पर मेडिसन जवाब देती है कि नहीं, मुझे वो बेबी के आने के बाद भी प्यार करेंगे। फिर ये सब सुनकर मेडिसन और उसकी बहन चौंक जाती है। फिर अगले सीन में डिटेक्टिव को दिखाया जाता है कि उसे एक फाइल में कुछ पेन ड्राइव्स मिलती हैं। वो उन्हें देखता है तो उसे ये पता चलता है कि डॉक्टर वेवर और 2 लोगों के साथ एक स्पेशल केस पे काम कर रही थी, जिसमें से डॉक्टर वेवर और दूसरा डॉक्टर मारा जा चुका है, और जिससे डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि अगला कत्ल डॉक्टर जॉन का होने वाला है। फिर हमें मेडिसन को दिखाया जाता है, वो फिर से गैब्रियल को कत्ल करते हुए देखती है, पर इस बार डिटेक्टिव भी वहाँ पे पहुँच जाता है और मेडिसन डिटेक्टिव को भी देख पाती है। और डिटेक्टिव जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक डॉक्टर जॉन का कत्ल हो चुका रहता है, और मेडिसन डिटेक्टिव को बोलती है कि वो अभी भी यहीं पर है, पर डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुन पाता। और इतने में ही गैब्रियल डिटेक्टिव पे भी अटैक करता है, पर डिटेक्टिव उसके हमले को डॉज करते हुए उसका पीछा करता है। बहुत देर तक पीछा करने के बाद भी गैब्रियल को नहीं पकड़ पाता और गैब्रियल उसके हाथ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में डिटेक्टिव मेडिसन के घर पे होते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि जिन लोगों का कत्ल हुआ है वो सब तुम्हारे डॉक्टर थे। मेडिसन बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। फिर डिटेक्टिव एक हिप्नोसिस करने वाले को बुलाते हैं जो कि मेडिसन को उसके पास्ट में लेके जाती है, और पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि नए बेबी का केक खराब हो चुका है और पेरेंट्स मेडिसन को इस चीज़ के लिए डांट रहे हैं, पर मेडिसन बोलती है कि मैंने नहीं, गैब्रियल ने किया है। फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर गैब्रियल उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि केक का एक बड़ा पीस मॉम को देने से वो खुश हो जाएगी, और वो एक चाकू लेकर केक का टुकड़ा काटने जाती है। पर वो अचानक से देखती है कि वो अपने मॉम के पास खड़ी है हाथ में चाकू लेकर, और वो बेबी को मारने वाली थी। पर इससे पहले वो कुछ करती वो होश में आ जाती है और उसकी मॉम भी जाग जाती है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने नहीं, गैब्रियल ने किया है, और मेडिसन बहुत जोर से चीखने लगती है। फिर डिटेक्टिव उसे जगाने को बोलता है और मेडिसन अपने पास्ट से बाहर आती है और बोलती है कि मुझे याद आ गया, इससे पहले भी मैं अजीब जगहों पे नींद से जागती थी और गैब्रियल बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर सिडनी आ गई तो मैं उसे भूल जाऊंगी। और वो सही था, मैं उसे भूल गई थी, पर अब वो लौट आया है और कातिल गैब्रियल ही है। लेडी डिटेक्टिव बोलती है तुम ये कहना चाहती हो कि कातिल तुम्हारा ख्याली दोस्त है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो लेडी दिखाई जाती है जिसे गैब्रियल ने किडनैप करके बांध के रखा था। वो खुद को छुड़ा लेती है और वो ऊपर से नीचे गिरती है, और वो असल में मेडिसन के घर में ही रहती है और सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। फिर डिटेक्टिव को वहाँ वो ट्रॉफी का ऊपर वाला हिस्सा मिलता है जिससे कत्ल किए जा रहा है, और जैकेट, ग्लव्स और वो सब कुछ जो गैब्रियल यूज़ कर रहा था। फिर पुलिस मेडिसन को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कत्ल मेडिसन नहीं किए हैं भेस बदल कर। पर मेडिसन बोलते बोलते गुस्से में बोलती है कि नहीं, मैंने ये नहीं किया, गैब्रियल ने किया है। और वहाँ सारे लाइट बल्ब ऑफ हो जाते हैं और डिटेक्टिव को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मेडिसन बोलती है कि उसे तुमसे बात करनी है। लेडी डिटेक्टिव को ये सब ड्रामा लग रहा होता है। फिर डिटेक्टिव कॉल पिक करता है और गैब्रियल बोलता है कि इस लड़की को तो पता भी नहीं था, मैं इसी के घर में छुपा था। डिटेक्टिव पूछता है कि कौन हो तू? गैब्रियल हंसते हुए बोलता है कि उससे पूछो वो मुझे क्या बुलाती थी, और मेडिसन जवाब देती है शैतान, और सभी सहम जाते हैं। फिर अगले सीन में मेडिसन की बहन सिडनी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ मेडिसन को अडॉप्ट करने से पहले रखा गया था, और दूसरी तरफ डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि जो औरत मेडिसन के घर में मिली थी जिसे गैब्रियल ने किडनैप करके रखा था वो असल में मेडिसन की असली मॉम है, और मेडिसन को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और इधर सिडनी को मेडिसन की फाइल मिलती है कुछ वीडियो टेप के साथ। वो उन टेप को देखती है अपने मॉम के साथ, और उसे ये पता चलता है कि मेडिसन की असली मॉम का नाम सरीना है, और वो 15 वर्ष की थी जब मेडिसन को जन्म दिया एक रेप के बाद, और उनके पेरेंट्स बच्चे को रखना नहीं चाहते थे, और वो इतनी छोटी थी कि खुद परवरिश नहीं कर सकती थी। और वो ये भी बोलती है कि वो बहुत भयानक है, आप एमिली का ख्याल रखिएगा। एमिली मेडिसन का पुराना नाम था। और ये सब देख के मेडिसन की मॉम गुस्सा करती है, क्योंकि उनसे ये कहा गया था कि मेडिसन की मॉम उसको जन्म देते ही मर गई थी, पर वो अभी भी जिंदा है। सिडनी एक दूसरा टेप प्ले करती है, उसमें डॉक्टर वेवर मेडिसन से ये बोलती है कि मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, मैं चाहती थी कि वो हमारी बात ना सुने। फिर वो मेडिसन से बोलती है कि तुम कुछ वीक से बहुत ही हिंसक हो गई हो। मेडिसन बोलती है वो मुझसे ऐसा करने को कहता है। डॉक्टर पूछती है कैसे? मेडिसन बताती है कभी कभी शब्दों से और कभी बस दिमाग में आ जाता है और फिर वो फीलिंग बन जाता है।
डॉक्टर बोलती है पर तुम अपने से बड़े साइज वाले को कैसे मारती हो। मेडिसन बताती है कि वो मुझ में ताकत भर देता है और वो अच्छा होने का नाटक करता है पर वो असल में एक शैतान है। डॉक्टर बोलती है कि ठीक है, मैं उसे उठाने जा रही हूँ। फिर डॉक्टर वेवर मेडिसन के पीछे जाकर एक इंजेक्शन लगाती है और हमें दिखाया जाता है कि गैब्रियल असल में मेडिसन के पीछे ही जुड़ा हुआ है। फिर डॉक्टर वेवर बताती है कि गैब्रियल है क्या। गैब्रियल असल में एक ट्यूमर का भयानक रूप है जिसके टिश्यू है, मसल है, हेयर है और ये एक पैरासाइटिक ट्विन है, एक पैरासाइट की तरह जो कि एमिली यानी मेडिसन के बॉडी के पोषण पे जिंदा है। और ये सब देखकर मेडिसन की बहन और उसकी माँ घबरा जाती है और फिर वो एक दूसरा टेप प्ले करती है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि गैब्रियल जो देखता है वो मेडिसन के ब्रेन में भी दिखा सकता है और इसी तरह वो मेडिसन के दिमाग में भ्रम पैदा करता है कि मेडिसन अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है पर असल में वो उसके बॉडी का यूज़ करके सारे कत्ल करता है। और वो जैसे जैसे बढ़ रहा था मेडिसन का बहुत ज़्यादा पोषण सोखने लगा था जिससे मेडिसन कमज़ोर होने लगी थी। इसीलिए डॉक्टर वीवर फैसला करती है कि इसे मेडिसन के बॉडी से काट के हटा दिया जाए और बोलती है कि कैंसर को काट फेंकने का वक्त आ गया है। और क्योंकि मेडिसन के दिमाग से ये ट्यूमर जुड़ा हुआ है तो हम पूरा नहीं काट सकते क्योंकि इससे मेडिसन की मौत हो सकती है, तो हम जितना हटा सकते हैं उतना हटा देंगे, बाकी का मेडिसन के सर में दबा कर रख देंगे। और दूसरी तरफ हम मेडिसन को देखते हैं कि जेल में कुछ लोग उसे पीटते हैं जिससे गैब्रियल जाग जाता है और मेडिसन के बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और फिर गैब्रियल सभी को मारने लगता है और जेल से बाहर निकल के वो अपना हथियार, जैकेट, ग्लव्स और सभी कुछ ले लेता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। सिडनी डिटेक्टिव के पास कॉल करती है और बताती है कि गैब्रियल मेडिसन के अंदर है, वो एक शैतानी ट्यूमर के साथ पैदा हुई थी और वो उसकी बॉडी का यूज़ कर रहा है। जब उसके पति ने उसका सर दीवार से पटका तो वो जाग गया और उसकी मॉम अभी भी जिंदा है, तुम्हें उनसे पूछताछ करनी होगी, उन्हें ही पूरा सच पता है। फिर डिटेक्टिव को गन फायर सुनाई देती है क्योंकि गैब्रियल सभी को मार रहा होता है, तो डिटेक्टिव कॉल कट कर जाके देखता है कि गैब्रियल सभी को मार चुका है। फिर वो उस पर फायरिंग करता है पर गैब्रियल बचते हुए डिटेक्टिव पे भी अटैक करता है पर लेडी डिटेक्टिव बीच में आके गैब्रियल से लड़ने लगती है और गैब्रियल उसे भी घायल कर देता है। फिर वो उस पर एक शॉटगन से फायरिंग करती है तो वो छुप जाता है। फिर डिटेक्टिव्स बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर गैब्रियल उन पे एक चेयर फेंक कर अटैक करता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं बहुत ही बुरे तरीके से घायल होकर। फिर गैब्रियल वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाता है जहाँ उसकी असली मॉम एडमिट है और इधर एक ऑफिसर जो छुपी हुई थी वो बाहर निकलती है और डिटेक्टिव्स को उठाती है और डिटेक्टिव केकुआ को उसके पीछे जाने बोलती है। फिर अगले सीन में सिडनी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां मेडिसन की असली मॉम एडमिट है। उसे एक ऑफिसर अंदर नहीं जाने देता और देखते ही देखते उस ऑफिसर की मौत हो जाती है और वहाँ पे गैब्रियल भी आ जाता है। वो सिडनी पे भी अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हें अंत के लिए बचा के रखा था और मेडिसन भी ये सब कुछ देख रही होती है क्योंकि दोनों के ब्रेन जुड़े थे। वो सिडनी को मारने ही वाला होता है कि गैब्रियल और मेडिसन की मॉम होश में आती है और बोलती है कि गैब्रियल मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हें हर हाल में अपनाना चाहिए था। गैब्रियल शांत होने लगता है और इतने में ही डिटेक्टिव आ जाता है और गैब्रियल पे फायर करता है। सिडनी डिटेक्टिव को रोकती है क्योंकि वो मेडिसन की बॉडी होती है। फिर गैब्रियल डिटेक्टिव पे भी अटैक करता है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से घायल कर देता है और वो सिडनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सिडनी बोलती है कि मैं जानती हूँ मेडिसन, तुम मुझे सुन सकती हो और मेडिसन कोशिश करती है कि वो होश में आ सके और वो अपने बॉडी को कंट्रोल करे पर गैब्रियल सिडनी को मार देता है और अपनी मॉम को मारने जाता है और बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम मुझे देखो कि तुमने मुझे क्या बना दिया है, एक शैतान, और अपनी मॉम को भी मार देता है। फिर मेडिसन की आवाज़ सुनाई देती है, नहीं गैब्रियल, तुम हमेशा से एक शैतान थे। और फिर वहाँ पे सब कुछ बदलने लगता है और हमें ये पता चलता है कि मेडिसन होश में आ चुकी है और वो गैब्रियल के दिमाग में भ्रम पैदा कर रही थी कि उसने उसकी मॉम और उसकी बहन को मार दिया है पर असल में दोनों जिंदा होते हैं और मेडिसन गैब्रियल को अपने दिमाग में कैद कर देती है। गैब्रियल बोलता है तुम मुझे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं दोबारा वापस जरूर आऊँगा। मेडिसन जवाब देती है हाँ, पर इस बार मैं तैयार रहूँगी। फिर वो गैब्रियल को कैद करके पूरे होश में आ जाती है और अपनी मॉम और बहन को बचा लेती है और बोलती है कि मैं हमेशा खून के रिश्ते बनाने के लिए तड़पी हूँ जबकि खून से भी गहरा रिश्ता मेरे पास था। और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड स्टे सेफ यू ऑल।